नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तराखंड के सेकंड लेक्चर में बात करेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र। उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र को समझने के लिए आपको उत्तराखंड का मानचित्र यानी कि मैप को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उत्तराखंड का मानचित्र मैप कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम उसे देखेंगे। तो इस मैप से आपको बहुत सारे क्वेश्चन हल करने के लिए आसानी हो जाएगी। जैसे आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि किस देश की सीमा उत्तराखंड राज्य को स्पर्श करती है, यानी कि कौन सा देश उत्तराखंड राज्य के साथ बॉर्डर बनाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि किस राज्य की सीमा उत्तराखंड राज्य को स्पर्श करती है, यानी कि जैसे हिमाचल राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य, दो राज्य उत्तर प्रदेश और हिमाचल, ये दोनों उत्तराखंड के साथ बॉर्डर बनाते हैं यानी कि सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से जिले उत्तराखंड के ऐसे हैं जो उत्तराखंड के ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। हिमाचल के कौन से जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। और उत्तराखंड के कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करते हैं। तो इस टाइप से कई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछे जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। जैसे अभी यहाँ से एक क्वेश्चन भी देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला दिया था बिजनौर, यानी कि बिजनौर उत्तराखंड के किस जिले को स्पर्श करता है या फिर कितने जिले को स्पर्श करता है। वो क्वेश्चन थोड़ा गलत था। तो ये आपके सामने मैप तैयार हो रहा है, ये देखो। सबसे पहले हरिद्वार, फिर देहरादून, इसके बाद उत्तरकाशी, ठीक, उत्तरकाशी के बाद टिहरी, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद पौड़ी, और पौड़ी के बाद चमोली। यानी कि ये 7 जो ज़िले हैं ये गढ़वाल मंडल के हैं। अब कुमाऊं मंडल के ज़िले, सबसे पहले हम उधम सिंह नगर, ये आपका है सबसे दक्षिण में आपका उधम सिंह नगर। इसके बाद आप यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जिससे कि आपका नैनीताल और चंपावत 2 ज़िले बनेंगे। यहाँ से फिर एक अल्मोड़ा ज़िले का निर्माण होगा, ठीक। अल्मोड़ा के बाद बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो ये नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, यानी कि सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी जिला देहरादून, सबसे उत्तरी जिला होता है उत्तरकाशी, और सबसे दक्षिणी जिला है उधम सिंह नगर, ठीक। तो ये है आपका अल्मोड़ा। तो ये जो मैप बन रहा है, इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य की सीमा बात करेंगे कि कौन कौन से राज्य है। तो सबसे पहले देखो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देश का नाम नेपाल, नेपाल देश की सीमा उत्तराखंड से बॉर्डर बनाती है। और चीन तिब्बत, यानी कि जो तिब्बत चीन है, उत्तराखंड के कौन कौन से जिले ऐसे जो चीन को स्पर्श करते हैं, जो बॉर्डर बनाते हैं, ठीक। नेपाल के साथ कितने जिले बॉर्डर बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले बॉर्डर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड का क्षेत्रफल। उत्तराखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, ठीक, जो कि संपूर्ण देश का 1.69% है। और पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत में क्षेत्रफल में उत्तराखंड का जो स्थान आता है वो 19वें नंबर का है। यानी कि उत्तराखंड पूरे भारत में 19वें नंबर में आता है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक। इसके बाद उत्तराखंड एक हिमालय राज्य है, और टोटल हिमालय राज्य का अगर हम बात करें तो उत्तराखंड टोटल हिमालय राज्य का 10% है, ठीक। यानी कि पहले आपके 11 हिमालय राज्य थे। अब जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया है, तब से अब पूरे भारत में 10 ही हिमालय राज्य
ठीक। तो उत्तराखंड हिमालय राज्य है और पश्चिमी हिमालय में आपका उत्तराखंड आता है। तो 16% टोटल पश्चिमी हिमालय का आपका उत्तराखंड है। अगर हम टोटल पश्चिमी हिमालय की बात करें तो 16% आपका उत्तराखंड है। ठीक। तो ये आपके सामने कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब हम इसके बाद जो बात करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात। तो दो ही देश उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं, एक तो आपका चीन तिब्बत और दूसरा नेपाल। तो सबसे पहले हम टोटल लंबाई की बात करेंगे। ठीक। लंबाई यानी कि यहाँ से लेकर हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो ये यहाँ से आपका और नेपाल यहाँ नीचे तक। ठीक। तो टोटल जो लंबाई है आपके पास चीन और नेपाल की, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की टोटल लंबाई है वो है 625 किलोमीटर। यानी कि चीन और नेपाल जो उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं वो 625 किलोमीटर की सीमा है। जिसके साथ चीन की अगर हम बात करें, चीन टोटल 350 किलोमीटर बनाता है सीमा, और नेपाल टोटल सीमा बनाता है 275 किलोमीटर। ठीक। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सा जिला चीन को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर 3 जिले स्पर्श करते हैं। सबसे पहले ये देखो, उत्तरकाशी, चमोली और तीसरा पिथौरागढ़। तो ये तीनों जिले आपका चीन के साथ स्पर्श करते हैं। नेपाल के साथ पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो 3 जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं और 3 जिले चीन को स्पर्श करते हैं। ठीक। टोटल जिले की बात करें तो 5 जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो ये 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो यहाँ से अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो 5। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड के 2 जिले सीमा यानी कि बॉर्डर बनाते हैं, उत्तरकाशी और देहरादून। लेकिन अब क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जिले उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। तो उत्तराखंड के तो 2 जिले आपको हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के 2 जिले या 3 जिले उत्तराखंड के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो 3 जिले कौन कौन से, ये देखो, किन्नौर हो गया आपके पास, शिमला हो गया और सिरमौर हो गया। तो किन्नौर तो आपका उत्तरकाशी के साथ सीमा बनाता है, शिमला आपका उत्तरकाशी और देहरादून दोनों के साथ सीमा बनाता है, तीसरा है आपका सिरमौर जो देहरादून के साथ सीमा बनाता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, कि उत्तराखंड के कितने जिले उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। यानी कि कई बार क्वेश्चन देखा गया है, तो 5 जिले हैं। तो 5 जिले कौन कौन से हैं? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। नैनीताल देखो यहाँ से स्पर्श करता है थोड़ा सा। अब क्वेश्चन दूसरे टाइप से, यानी कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। तो 7 जिले उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं और 5 जिले उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। तो 7 जिले कौन कौन से हैं जो उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं, मतलब यूपी के कौन कौन से, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। तो 7 जिले हैं। सबसे दक्षिण में हम बात करेंगे सहारनपुर। तो सहारनपुर हो गया। ठीक। दूसरा है आपका मुजफ्फरनगर, तीसरा बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक। तो सहारनपुर देहरादून और हरिद्वार को स्पर्श करता है। इसके बाद मुजफ्फरनगर जो कि सिर्फ हरिद्वार को ही स्पर्श करता है। तीसरा जो जिला है, और यहीं से एग्जाम में अभी क्वेश्चन भी देखने को मिला था कि बिजनौर जिला निम्न में से किस जिले को स्पर्श करता है। तो बिजनौर आपका 4 जिले को स्पर्श करता है उत्तराखंड के। चौथा जिला है आपके पास मुरादाबाद
जो कि ऊधम सिंह नगर को स्पर्श करता है। इसके बाद रामपुर, रामपुर भी ऊधम सिंह नगर को ही स्पर्श करता है। रामपुर के बाद जो अगला जिला है बरेली, बरेली भी ऊधम सिंह नगर को स्पर्श करता है। और पीलीभीत, यानी कि ये 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। लेकिन उत्तराखंड के किस किस जिले को कौन सा जिला स्पर्श करता है? तो देहरादून को और हरिद्वार को, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर सिर्फ हरिद्वार को, बिजनौर, बिजनौर 4 जिले को स्पर्श करता है। नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और यहाँ पे आपका चौथा है ऊधम सिंह नगर। तो 4 जिले बिजनौर के साथ लगे हैं। और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिला था कि बिजनौर जिला उत्तराखंड के कितने